होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो हमें ये पता है कि कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दो चीजें, एक वर्ण आवृत्ति होता है, वर्ण वो होता है जिसके टुकड़े नहीं आप कर सकते, और एक शब्द आवृत्ति होता है। क्या बेटा? एक शब्द आवृत्ति होता है जो हम कहते हैं कि किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर उसका उसका अर्थ होता है शब्द का। तो जब वर्ण आवृत्ति होता है तो अनुप्रास होता है, जब शब्द आवृत्ति होता है तब हमारा यमक होता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसमें कल कानन कुंडल का की आवृत्ति हुई है, और जब का की जो आवृत्ति हुई है तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ण आवृत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन 2, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी से तो कहता है कि प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था। तो देखिएगा, जो प्रज्ञा चक्षु है ये होता है बुद्धि रूपी नेत्र। क्या होता है? बुद्धि रूपी नेत्र होता है, जिसकी हम कहें कि जिसकी बुद्धि ही आंखों का कार्य करती हो, जो कतई देख नहीं सकता, लेकिन क्या है उसको कहीं ना कहीं विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा, बड़ी आंखें, इनमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि ही आंखों की तरह कार्य करे। एक अंधा व्यक्ति जो होता है, जो बच्चा देख नहीं सकता, जो व्यक्ति देख नहीं सकता, जो स्त्री देख नहीं सकती, वो अगर विद्वान है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, तो वो प्रज्ञा चक्षु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थर्ड नंबर। सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में रोजाना रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी। आप सभी का स्वागत है हृदय से गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद, वाक्य, वर्ण, संक्षेप। अगर देखा जाए समाज के शाब्दिक अर्थ की तरफ अगर आप जाओगे या जाएंगी तो वहां पर आपको 2 से 3 चीजें, देखिए समाज की बात करते हैं तो समाज जो होता है ये पदों से बनता है, शब्दों से बनता है। समाज का जो मतलब होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण होता है। क्या? संक्षिप्तीकरण होता है, यानी जो बात संक्षेप में कही जाए वही समास है। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हिंदी में अगर बात करें समाज के विलोम शब्द की बात, तो हिंदी में समाज का जो विलोम शब्द होता है वो दोस्तों क्या होता है? वो होता है व्यास होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे क्या कह रहा है? जवाब दीजिएगा। आसान नहीं है, मजा जरूर आ जाएगा। 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बता दीजिएगा कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का अर्थ तेल भी होता है। तेल समझते हो ना, तेल जिसको ऑयल कहा जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताना है फटाफट। निम्नलिखित में शब्दों में से एक अर्थ तेल का भी है। अब तेल देखिए, प्रणय का मतलब होता है जिससे हम लगाओ, प्रेम की बात करते हैं, प्रीत वही प्रेम, स्नेह और अनुराग, इन सभी का मतलब, इन चारों का मतलब क्या है? इन चारों का मतलब प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है ना, प्रेम की उत्पत्ति। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात कर लेता हूं जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इसका अर्थ आपका प्रेम और अनुराग भी है, और इसी का अर्थ दोस्तों क्या है? इसी का अर्थ होता है तेल होता है। तेल का मतलब समझते हो? जो चीज स्नेही हो। स्नेही का मतलब होता है चिकनी वस्तु, चिकनी वस्तु है ना, चिकनी वस्तु जो है वो तेल ही होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, चिकना क्यों? जैसे तुम बहुत एकदम जल्दी फिसल जाते हो, कहा नहीं जाता तुम बहुत जल्दी फिसल जाते हो, मतलब तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत नम्र और उदार व्यक्ति हो, है ना, तो तुम बहुत स्नेही हो, तुम बहुत अच्छा, जो फिसलेगा वो क्या होगा? वो बहुत चिकना होगा, है ना, सिंपल सी बात है। ये बिल्कुल एक लॉजिक की तरह काम करता है हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो भाई बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त के साथ एक और चीज मुझे याद आ रही है, स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त किसका है? स्कंदगुप्त भी जो है इन्हीं का नाटक है। चंद्रगुप्त भी किसका है? इन्हीं का नाटक है। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है विश्व प्रसिद्ध, जिसका नाम है कामायनी। तो कामायनी हुआ, चंद्रगुप्त हुआ या स्कंदगुप्त हुआ, ये जयशंकर प्रसाद का ही नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बदल चुका है, समाज से प्रश्न आ चुका है। कहता है समाज किसका होता है? समाज किसका होता है? मैंने कहा ये सर कैसा क्वेश्चन है, समाज किसका होता है? समझिए, समाज दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला, समाज को करने से पहले हमेशा याद रखिए, समास शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। शब्दों को ही दोस्तों पद कहा जा सकता है, शब्द के बड़े रूप को पद कहा जाता है, और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास को जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संक्षेप होता है, और समास का जो मैं विलोम बता चुका हूं वो होता है व्यास होता है। इस चीज को आप याद रखिए, ये विलोम होता है। आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर यहां पर दोस्तों गलती से संधि अगर लिखा होता, संधि किसका होता है या संधि किसकी होती है, तो क्वेश्चन बदल के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है ना। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समास पदों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बनता है, जबकि संधि वर्णों से मिलकर बनती है। चलिए बताइए, क्वेश्चंस देखिए, हमें देखने से क्या मतलब है, हमें मत देखो, क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन देखो। सर रिप्लाई कीजिए, सर आप क्यों नहीं देख रहे? क्वेश्चन देखोगे कि हमें देख रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हथकड़ी में हाथ के लिए, है ना दोस्तों, हाथ के लिए जो जिससे आप भाग ना जाओ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हम कहें कि हाथ की कड़ी, जो ऑप्शन जाएगा डी के साथ तत्पुरुष हो जाएगा। हिंदी में समास से क्वेश्चन है, तो समास हिंदी में होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर का नाम है फिर से समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? आपको जवाब देना है। अगर उत्तर पद की बात करें तो हमने ये कहा कि अगर वो समास हो जाए जिसमें कह दे प्रथम पद प्रधान, अगर वो समास हो जाए जिसमें पूछ दे दोनों पद प्रधान हो, अगर वो समास कह दे कि दोस्तों उसमें उत्तर पद प्रधान, और वो समास जिसमें कोई पद नहीं, कोई पद दोस्तों नहीं है, वो है बहुब्री समास, तो आंसर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौड़ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, ये संधि से प्रश्न है, सारे चैप्टर गिना देंगे आपको आज। चलो अलंकार से और क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, सब मिलेगा, दोहा, छंद, जितनी भी चीजें हैं इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं।
आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आपको मैं बता देता हूं। अहंकार, अहंकार में एक चीज हमेशा याद रखो, अहम होगा। और जब भी दोस्तों अहम हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये लग गया हलंत और ये संधि हो गई कौन सी, व्यंजन संधि हो गई। हिंदी में अगर पूछा जाए अहम धनकार बराबर अहंकार, और हिंदी में अगर पूछा जाए जो संधि होती है ये क्या होती है, जो वर्णों के मेल से बनती है वो संधि। संधि के अगर प्रकार पूछे जाए तो वो 3 प्रकार के, और संधि की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये बताइएगा कि वो कौन कौन सी संधि। एक स्वर संधि हो जाएगी, एक व्यंजन संधि हो जाएगी और एक विसर्ग संधि हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उत्साह का विशेषण क्या होगा। अच्छा, ये उत्साह का विशेषण पूछा है तो कोई कठिन क्वेश्चन है क्या। देखिए, अगर विशेषण की बात करो तो विशेषण वो है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की जो है वो क्या बताए, विशेषता का वर्णन करे। और जो विशेषता का वर्णन करता है वही दोस्तों क्या कहलाता है, वही विशेषण कहलाता है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और विशेषण उत्साह का क्या होगा, उत्साहित हो जाएगा। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, बताइए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर। क्वेश्चंस की देह जो है छांट दीजिए, क्वेश्चंस पूरी तरीके से हवा हवा हो जाएगा। बताओ भैया, हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा था, महाकाव्य कौन सा था, हाँ ये भी बता दीजिएगा, बताइए। और रचनाकार बता दीजिए। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी में सबसे पहले जो महाकाव्य रचनाकार की बात करें तो ये बताओ, महाकाव्य रचनाकार वही होगा जिसने उस महाकाव्य को लिखा होगा। आप बोलो ना, है ना, तभी तो वो पहला महाकाव्य कहलाया, तभी तो वो सर्वप्रथम महाकाव्य। जब तक महाकाव्य की रचना उसने नहीं की होगी तब तक कैसे। तो दोनों चीजें जानो कि अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाए, प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाए तो वो महाकाव्य था दोस्तों प्रिय प्रवास। क्या था, प्रिय प्रवास था। और इस प्रिय प्रवास को कब लिखा गया, इस प्रिय प्रवास को दोस्तों 1909 में लिखा गया था। और इसको लिखा किसने, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय ने लिखा। और एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ही कहलाए सर्वप्रथम महाकाव्य के रचनाकार। महाकाव्य तो जान गए ना दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 12 नंबर। वीडियो लाइक कर लें, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी हिंदी दिल से पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में 8 बजे, रात्रि 8 बजे के लिए। क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन कहता है, इनमें से अव्ययी भाव समास बताइए। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पद होता है प्रधान, प्रधान पद होता है पहला, प्रथम पद प्रधान होता है। क्या, प्रथम पद प्रधान होता है। अगर देखा जाए अव्ययी भाव, देखो सुख दुख है, गरीब अमीर है, अन्न जल है, ये सभी आपस में विलोम शब्द हैं, ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए में भी तो लगा है ये डैश चिन्ह, तो इसको द्वंद्व समास क्यों नहीं किया। हमेशा एक चीज, द्वंद्व समास में हमेशा एक अंधा और काला चश्मा न लगाए रखिएगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ ये भी देखा जाता है कि वो क्या आपस में विलोम है। अन्न का विलोम जल, गरीब का अमीर, सुख दुख, तभी होगा द्वंद्व। नहीं अगर विलोम है तो समझ लो एक एक रिपीट हो जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया है, चैप्टर गिनते जाओ मजा आता रहेगा। कारक से प्रश्न लिया है, जवाब दीजिएगा। अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक होगा, आपको जवाब देना है। स्वागत है। बताइए। अनिल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, मैं कहता हूं कि अगर मैं और पर आया है तो अधिकरण कारक होगा, है ना। मैं और पर आया है तो मैं कहूंगा कि अनिल जो है ना, ये अनिल है, ये कहां पर डाल रहा है, मैंने कहा छत पर डाल रहा है। जब ऊपर नीचे जहां के मूवमेंट की बात होती है वहां आपको अगर विभक्ति में मैं और पर मिल जाए तो अधिकरण कारक हो जाएगा। चैप्टर का नाम आ चुका है अलंकार। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा। मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आपने शब्दों का अर्थ निकालना शुरू किया तो आपको बहुत समय लगेगा। हमेशा लाइन में ये देखो, लाइन में ये देखो कि क्या अगर कुछ शब्द आ रहे हैं, सा हुआ, सम हुआ, से हुआ, सा हुआ, सम हुआ, से हुआ, सी हुआ, सरिस हुआ, इस तरीके के शब्द अगर आ रहे हैं तो वो हमेशा आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार क्यों, क्योंकि वो तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति से हमने तुलना कर दी, वहां उपमा हो जाता है। सासम से सी सरिस शब्द अगर आते हैं तो उपमा अलंकार होता है। यही पहचान, यही है दोस्तों दुनिया की नंबर 1 ट्रिक। अगला, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान केवल यही है कि मैथ के तरीके से ऑप्शन से सॉल्व कर लो, मैथ के तरीके से ऑप्शन से सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सॉल्व, आइए जानते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है रस्सा। रस्सा देखिएगा मोटा होता है, रस्सा लंबा होता है, इस तरीके से आपने, है ना, रस्सा मजबूत होता है, ये पुल्लिंग है। धागा टूट गया, है ना, सूत काटा जाता है, या पुराने जमाने में देखे हो गए ना, सूत काटा जाता था, काता जाता, जिसको कताई बुनाई कहा जाता था। हाँ, डोर जो है ये स्त्रीलिंग है, ये डोर टूट गई कहते हैं ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का 15 नंबर का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर।
16 नंबर आपसे कहता है इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। बिल्कुल सही बात है, ये इत्यादि होता है। इनमें संधि कौन सी है ये जानते हैं, यड़ है, गुण है, दीर्घ है और अयादि है। हमेशा याद रखिएगा कि चार शब्द अगर आपने चार वर्ड याद रखे, यारा लावा, ये क्या है, ये दोस्तों है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के ऊपर कोई आधा वर्ड लटका है, आधा वर्ड लटका है, देखिए या के ऊपर ता लटका है, आधा वर्ड लटका है तो वो संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो दोस्तों, वो हमारा यड़ संधि हो जाती है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगर हम यड़ संधि के और उदाहरण ले लें, यड़ संधि के और उदाहरण ले लें, जैसे एक हमने ले लिया अध्याय में, बताइए कौन सी संधि है, तो या के ऊपर धा टंगा हुआ है, ऐसे हो गया। तत्धन लीन बराबर तल्लीन होता है, कौन नहीं जानता, लेकिन कौन सा तत्धन लीन होगा, बोले सर एक ही तो तत्धन लीन है जहां पर आपका हलंत लग जाए और वो संधि व्यंजन हो जाए, क्योंकि व्यंजन संधि हो ही जाती है जहां पर लग जाता है हलंत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 18 नंबर, द्वंद्व समास, यहां समास लिख लीजिएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है, जरा बताइएगा लाल। अगर इस क्वेश्चन को आसान वे में करना चाहते हो या चाहती हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि द्वंद्व समास में द्वंद्व मैंने दोनों पद है ना, द्वंद्व दोनों पद, दा ज्यादा आ रहा तो दोनों पद आप कर लीजिए, दोनों पद अगर प्रधान है तो वही द्वंद्व है। हिंदी में समास के प्रकार 6 होते हैं। अगर द्वंद्व समास के उदाहरण की तरफ आप जाओ तो ये होता है रात दिन। अगर आप रात दिन की बात कर लोगे तो हो जाएगा। आप अगर पूछोगे क्या, अगर आप पूछोगे कि दुख और सुख है ना, दुख की बात करोगे तो सुख हो जाएगा इधर की तरफ, हालांकि ये डैश के बाद, योजक के बाद आपका विलोम शब्द होना चाहिए। संधि से प्रश्न है समास के बाद। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट कीजिए। देखिए बागजाल की बात कर लेते हैं तो बागजाल होता है बाक धन जाल। क्या होता है, बाक धन जाल बराबर बागजाल। और जब बाक धन जाल बराबर बागजाल होता है तो ये भी एक हलंत लग गया तो व्यंजन संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कारक से, खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक लेकर आता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। स्वागत है दोस्त। बहुत बढ़िया दोस्तों, खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, मैंने कहा कि खिलाड़ी अगर है बड़ी दूर से खेलने आते हैं, से दोस्तों आया है डिस्टेंस के लिए, अलगाव के लिए। जब से अलगाव के लिए तो अपादान होगा ही होगा, करण हो नहीं सकता, क्योंकि साधन की बात नहीं। ये नहीं कहा गया कि खिलाड़ी किससे आते हैं, मैं कहता खिलाड़ी जो है साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, तो यहाँ अपादान हो सकता था। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। देशज शब्द आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि देशज शब्द जो है कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। देखो भैया, अगर हम देशज शब्द की बात कर लेते हैं तो दिमाग में ज्यादा बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। देशज वही होगा जिसकी कोई उत्पत्ति का पता ना हो। देशज की बात अगर करें तो देशज तेंदुआ हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देशज में तेंदुआ, फुनकी, चिमटा, बाल्टी, इस तरीके के जूता, खिड़की, खिचड़ी है ना, ये सभी शब्द देशज में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 22 नंबर, लगभग मिलता जुलता प्रश्न करेंगे 21 से। आपसे क्या कहता है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है, बताइएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न आपसे कहता है। क्या कहता है भैया, देखिएगा आपसे ये कहता है दोस्तों कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का या व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके देशज शब्द। वही दोस्तों देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का, मैंने कहा कि कोई भी शब्द है खिड़की है, इस शब्द की उत्पत्ति का कोई पता नहीं। मैंने कहा कोई भी शब्द है खिड़की है, खिचड़ी है ना, क्या खिचड़ी है, तो ये क्या है, ये किसका कोई पता नहीं है। लेकिन अगर हम यही साउंड वे में अगर मैंने कह दिया कि हवा बड़ी जो है सरसर हो रही है, सरसर करके हवा चल रही, बताइए शब्द की उत्पत्ति का कोई पता है, नहीं है ना। तो देशज शब्द वही है जिसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति का पता ना हो। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द आपको छांटना है, आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम तद्भव की तरफ जाते हैं तो बक, मुंह, कर्म, प्रलाप। मेरे लाल ध्यान दीजिएगा कि आप अगर देखो इसमें से सही तरीके से तो हम कहेंगे कि बाद बाकी तो सही है, लेकिन ये देखो कर्म का काम हो सकता है, लेकिन मुंह दोस्तों हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मुंह जो है हमेशा मुख से होता है, और मुख दोस्तों एक ऐसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो तत्सम होते हैं उसका उल्टा तद्भव, तद्भव तत्सम, मुख का मुंह हो जाएगा। क्या मैं कहता हूँ, बिल्कुल तद्भव शब्द का चयन करना था। आशुतोष में कौन सा समास है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर ले गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में, हर शेर नहीं। चलो भाई, आशुतोष में समास कौन सा होगा, बताइए। समास अगर विग्रह करोगे तो आशुतोष का मतलब होता है वह जो, यानी जो वो है कौन, आंसू हो, तुष्ट हो जाते हो। अच्छा, भगवान शिव को मनाना जो है बहुत ही क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो आशुतोष किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, तुष्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ तुष्ट भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं, आंसर बहुब्री होगा, क्योंकि भगवान शिव ही आशुतोष कहे गए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग शब्द को बताने के लिए क्या ज्यादा दिमाग लगाना है, अरे चारों ऑप्शन को पकड़ लो, जो लड़की है वो फीमेल आवाज निकलेगी, यानी जो फीमेल वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और जो मेल ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आप देखिए, याचिका मूर्खा कर्ता विदुषी,
पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। याचिका की बात करें तो डाली जाती है स्त्रीलिंग। मूर्खा जो होता है वो मूर्ख का मूर्खा होता है, ये भी स्त्रीलिंग। विदुषी तो स्त्रीलिंग, कर्ता जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। अगला, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का क्या होगा? विद्वान का दोस्तों होता है विदुषी होता है, और जब विद्वान का विदुषी होता है तो ऑप्शन नंबर तीनों कटेंगे, केवल ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26 का हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला, छंद से भी प्रश्न लिया है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, A to Z प्रश्न मिलेंगे, कोई भी समझौता नहीं है। हाँ, वीडियो में कोई भी समझौता नहीं, ऑल चैप्टर का मॉक टेस्ट होता है रात 8 बजे। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद होता है सोरठा होता है। दोहे में मात्राओं की संख्या